स्टार्ट करें। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो राजेश्वरी माता जी हैं, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में आज मैं बताएंगी। वो जो राजेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। स्क्रीन विजिबल है माता जी? यस, अभी नेक्स्ट स्लाइड आप शो कर सकते तो जैसा कि श्रील स्वरूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी हैं, तो इनके बारे में बताते हैं कि पहले जब जन्म से इनका जो नाम था वो पुरुषोत्तम आचार्य या पुरुषोत्तम भट्टाचार्य नाम से इन्हें जाना जाता था। तो जैसे इनके पिताजी जो थे उनका नाम था पद्मगर्भ आचार्य, और वो भटिदिया वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर एक विलेज है भटिदिया, वहां पर रहते थे बांग्लादेश में। और उनकी जो शादी हुई थी वो जयराम जो चक्रवर्ती थे उनकी बेटी के साथ में उनका विवाह हुआ था, पद्मगर्भ आचार्य जी का। तो उनके साथ में जब उनका बेटा हुआ पुरुषोत्तम आचार्य जो कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी हैं, तो उसके बाद उन्होंने उनको अपने पिता के घर पे ही छोड़ा, जो उनकी वाइफ थी उनके पिता के घर पे छोड़कर, और फिर वो स्क्रिप्चर्स के स्टडी के लिए और वेद की स्टडी के लिए आगे मिथिला और काशी में चले गए थे। तो जो पुरुषोत्तम आचार्य हैं, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी हैं, उन अपने जो नाना जी के घर है वहां पर उनका वो लालन पालन हुआ नवद्वीप में। उसके बाद में बताया जाता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था, तो उस टाइम पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे वो वहां पे बाहर थे। और वो जब उन्हें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है, तो वो भी नवद्वीप में आ गए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और मतलब बहुत वो सेपरेशन फील कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, तो वो वहां पर जल्दी से आए। और वो उन्हें पता लगा कि वहां पर वो बनारस में है, तो वो वहां पर गए और फिर उन्होंने भी वहां पर संन्यास ले लिया था। और उसके बाद में बहुत श्लोकास हैं, उसके अंदर बताया जाता है, चैतन्य चरितामृत में से है ये यहाँ पर, कि बताया जाता है कि जो स्वरूप दामोदर हैं उनको सेकंड फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु कहा जाता था। ऐसा था कि वो गंधर्व की तरह वो गाते थे, और जो स्क्रिप्चर्स थे वो बृहस्पति की तरह उनको स्क्रिप्चर्स बहुत अच्छे से पता थे, बहुत अच्छी उनकी नॉलेज थी। और इसी वजह से उनको चैतन्य महाप्रभु है उन्हें दामोदर कहते थे। और स्वरूप जो नाम था उन्हें तब मिला था जब वो उनका स्टार्टिंग में नाम पुरुषोत्तम आचार्य था, और जब वो संन्यास लेने के लिए गए, तो संन्यास लेने के लिए ऐसा होता था कि पहले जहां से उन्होंने संन्यास लिया, तो उन्होंने आगे नाम आएगा उनका, तो वहां पर था उन्होंने संन्यास लिया, तो उनके वहां पर ऐसा रहता था कि जो ब्रह्मचारी होते थे पहले उन्हें स्वरूप की उपाधि दी जाती थी, और उसके बाद में जब वो संन्यास लेने के लिए उन्हें पहले जो सन्यासी होते थे जिनको तीर्थ या आश्रम की उपाधि मिली होती थी, तो उनको वहां पर सेवा करनी होती थी, और उसके बाद में उन्हें संन्यास दिया जाता था। तो जब स्वरूप दामोदर थे वहां पर गए, और उन्हें स्वरूप की उपाधि पहले से प्राप्त थी क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। और जब उन्हें सन्यास मिला तो उन्होंने सन्यास ग्रहण नहीं किया, उन्होंने मतलब सन्यास की उपाधि नहीं ली, वो सन्यासी का जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने जो सैफरन कपड़े थे वो नहीं लिए, और जो जो तीर्थ की या आश्रम की उपाधि थी वो नहीं ली, उन्होंने स्वरूप की उपाधि ही अपनी एज इट इज रखी। और उसके बाद में जब चैतन्य महाप्रभु से वो मिले, और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दामोदर नाम दिया उनका नॉलेज देखकर, और उनका जो उनका संगीत का था वो गंधर्व की तरह गाते थे, तो उन्होंने उनसे दामोदर नाम दिया। तो इस वजह से उन्हें स्वरूप दामोदर उनका नाम ऐसा हो गया था। तो इसलिए सब लोग उन्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी के नाम से जानते थे। और जहाँ पे बताया जाता है कि जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो चैतन्य महाप्रभु के 3.5 जो डिवोटी हैं वो बहुत वर्दी हैं। तो एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, शिखी महिती, और एक जो हाफ पर्सन है वो शिखी महिती की बहन है, क्योंकि शिखी महिती को जो चैतन्य महाप्रभु ने था एज अ राधा के जो सखी है उस रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो वो ये 3.5 जो है वो बहुत ही ज्यादा वहां पर प्रायोरिटाइज किए गए यहाँ पर। और जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे वो ललिता सखी हैं,
जो कृष्ण लीला के अंदर ललिता सखी थे वो स्वरूप दामोदर हैं, और जो रामानंद राय हैं वो विशाखा हैं। तो विशाखा सखी और ललिता सखी के साथ में जैसे राधा रानी के जो पास टाइम्स होते थे, जो उनके साथ में राधा रानी जैसा फीलिंग शेयर करती थी, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ में शेयर करते थे। और उनके साथ में उनका बहुत ही ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन था, और उनकी जो भी इनकारनेशन का जो कॉन्फिडेंशियल रीजंस थे वो सब स्वरूप दामोदर को पता थे। और पहले तक तो उनको मतलब सिर्फ उन्होंने अपने आप को उन्हें पता थे, और उसके हिसाब से ही वो जब भी उनको गाने के लिए बोला जाता था, कीर्तन करने के लिए बोला जाता था, तो जैसा महाप्रभु का भाव होता था, जैसा उनको अंदर फील हो रहा होता था, तो स्वरूप दामोदर उस हिसाब से वो समझ लेते थे और उसी हिसाब से वो कीर्तन करते थे, और महाप्रभु का जो भाव होता था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता था। तो यहाँ पे बताते कि जो डे टाइम में थे वो चैतन्य महाप्रभु के वहां पे उनके साथ में कीर्तन करते थे, और जो रात के टाइम होता था तो वो जो कृष्णा राधा और कृष्ण की जो पास टाइम्स होते थे, जो लीला होती थी, जो मेलो होता था, उसके उसी का जो रेलिश करते थे उसे। और राधा स्वरूप दामोदर एंड रामानंद राय आर द इंटरनल कॉन्फिडेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। जैसे राधा रानी की जो ललिता सखी और विशाखा सखी इंटरनल कॉन्फिडेंस होते थे, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के वो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय हुआ करते थे। और स्वरूप दामोदर ने एक म्यूजिक जो बुक थी वो भी कंपाइल की थी, इसका नाम संगीत दामोदर था। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भी बताते हैं कि जो कृष्ण लीला में जैसा हम लोग देखते हैं कि जो 5 जो रस होते हैं, कैसे जो डिवोटीज थे वो शेयर करते थे कृष्ण के साथ में, तो गौर लीला में यहाँ पे बताते हैं कि श्री परमानंद पुरी जो है वो उद्धव में, कृष्ण लीला में जो उद्धव थे वो यहाँ गौर लीला में परमानंद पुरी हैं, जो उनके साथ में वात्सल्य रस शेयर करते थे। जो रामानंद राय हैं वो विशाखा सखी हैं, तो जैसा उनके साथ में वो क्लोज फ्रेंड वाला जो साख्य रस था वो करते थे शेयर। और उसके साथ में जो गोविंद और जो बाकी डिवोटेड जो थे सर्विस में, वो उनके साथ में शुद्ध दास्य रस शेयर करते थे। गदाधर जगदानंद पंडित और स्वरूप दामोदर उनके साथ में जो एरोटिक लव था, जो माधुर्य रस था, वो उनका लव एक्सचेंज चलता था, उनका जो माधुर्य रस था वो एक्सचेंज करते थे। और चैतन्य लीला में ये बताया जाता है कि चैतन्य लीला इज लाइक द फाइनेस्ट ऑफ ज्वेल्स विच आर हेल्ड इन श्रील Swarup Damodar Goswami storehouse and then placed by him around Raghunath Das neck. तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में उनका बहुत रहा, क्योंकि उनको रघुनाथ दास जो थे उनको सौंपे गए थे एक तरह से। जब रघुनाथ दास आए चैतन्य महाप्रभु के पास में तो वो काफी ज्यादा थिन थे और बहुत ऐसा उनका था, तो उनको ऐसा बोला गया कि अब आपको, स्वरूप दामोदर को बोला गया कि अब आपको रघुनाथ दास जी की जो टेक केयर करना है। तो उसके बाद में उन्हें वहां पर चैतन्य महाप्रभु के जो वहां पे ग्रुप हुआ करता है उस वक्त वहां पे 4 रघुनाथ थे, तो उनको रघुनाथ को स्वरूप रघुनाथ बोला जाता था, तो वहां पे उनका ये भी नाम दिया गया। तो उनके साथ में काफी ज्यादा स्वरूप दामोदर जो रघुनाथ दास के साथ में काफी ज्यादा रहे और उनको काफी सिखाया, और इसी हिसाब से उन्होंने वहां पे बताया कि जो उनके उनके जो भाव थे, जो चैतन्य महाप्रभु के भाव स्वरूप दामोदर को पता थे, और वो सब आगे उन्होंने रघुनाथ दास को भी बताए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु डांस कर, उनको होता था कि भाव में जब नृत्य करना चाहते थे, तो वैसे तो वो 7 ग्रुप्स रखते थे वहां पर। तो जब उनमें महाभाव में जब वो नृत्य करना चाहते थे या बहुत उनमें उन्माद होता था, तो वो 7 ग्रुप्स को एक साथ करते थे, और जो मेन सिंगर होते थे वो स्वरूप दामोदर रहते थे, और जो अद्वैत आचार्य होते थे वो जो होते थे वो प्रिंसिपल, वो डांसर बनते थे, जो मतलब वो नृत्य करने में सबको लीड करते थे, और जो स्वरूप दामोदर होते थे वो सिंगिंग में लीड करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु का भाव देखा स्वरूप दामोदर ने, तो उन्होंने ये शब्द बोले थे उनके लिए, सही तो प्राणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहने झुरी गेनु। आई हैव फाइनली फाउंड माई लाइफ्स लॉर्ड फॉर whom I had so long burned in the flames of desires। तो वहां पे बताया कि जो स्वरूप दामोदर का जो है फॉर्चून है उसको कोई भी समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो फुल्ली अब्सॉर्ब थे बॉडीली, माइंड और सोल से। जो चैतन्य महाप्रभु के जो भाव होते थे, जो उनकी सेंसेस थी, वो स्वरूप दामोदर की सेंसेस थी।
तो जो भी चैतन्य महाप्रभु फील करते थे वो स्वरूप दामोदर को अपने आप पता लग जाता था और वो उसी हिसाब से आगे वर्क करते थे। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर प्रेयर है जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोली थी जब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने लॉर्ड को देखा था, चैतन्य महाप्रभु से जब वो मिले थे। हेलो उधिलिता खेत खदाया विषदया प्रोनालबिता उमादया श्यामक शास्त्र विवादय रस दया चित्त अर्पित उमादया शाश्वत भक्ति विनोदया ससमदय माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दयानिधि तब दया भूयाद अमांद उदया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मतलब वो भगवान को देखते हैं तो वो जो मटेरियल लेमिटेशन है वो सब चली जाती है और एकदम जो जॉय है, डिवोशनल सर्विस का जॉय है वो एकदम से बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये प्रेयर में वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये चैतन्य चरितामृत से कुछ श्लोकास हैं जिसमें उनके बारे में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में सब बताया हुआ है कि जब वो नवद्वीप में रहते थे और उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के रिनाउंसिएशन के बारे में सुना तो उन्होंने भी संन्यास लेने के लिए वो चले गए थे। और वो तो यहाँ पर बता रहे कि संन्यास करीला शिखा सूत्र त्याग रूपा योग पत्ता नाम नीला नाम हैला स्वरूपा। तो यहाँ पे ही बता रहे हैं उसमें कि अपॉन एक्सेप्टिंग संन्यास पुरुषोत्तम आचार्य फॉलोड द रेगुलेटरी प्रिंसिपल बाय गिविंग अप हिज tuft of hair and sacred thread, but he did not accept the saffron colored dress. Also he did not accept a sannyasi title but remained as a naistic brahmachari। तो वो यहाँ पर वही बता रहे हैं। और उसके बाद में बता रहे हैं कि गुरु ठानी आज्ञा मागी आईला नीलाचले रात्रि दिने कृष्ण प्रेमा आनंद विवले। After taking permission from his sannyas guru, Swarup Damodar went to Nilachal and accepted the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then all day and night in ecstatic love of Krishna, he enjoyed transcendental mellow in the loving service of Lord. आगे बताते हैं स्वरूप दामोदर was the limit of all learned scholarship and but he did not exchange word with anyone. He simply remained in a solitary place and no one could understand where he was. तो वो हमेशा मतलब उनको इतना पता था भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के भाव के बारे में, लेकिन वो ज्यादा किसी से बोलते नहीं थे और बिल्कुल एक स्थान पर रहकर वो सिर्फ यही सोचते थे कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो ग्रंथ श्लोका गीता कहे प्रभु पाशे ऐना आने स्वरूप परीक्षा कैला पाछे प्रभु सुने। तो उनके बारे में स्वरूप दामोदर के बारे में ऐसा भी था कि वो पहले जब भी उनके चैतन्य महाप्रभु के पास कोई आता था, कोई सॉन्ग या वर्स कुछ भी लेकर, तो वो पहले स्वरूप दामोदर के पास में जाते थे। वो परीक्षा करते थे कि वो सही है या नहीं है। अगर वो सही होती थी, जो मतलब बिल्कुल शास्त्र के अनुसार होती थी, तभी वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाती थी। अदरवाइज वो वहीं पर रिजेक्ट कर देते थे और वो चैतन्य महाप्रभु से नहीं सुनते थे। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरा रसाभास सुनीते ना हय प्रभु रचितेर उल्लास। Sri Chaitanya Mahaprabhu was never pleased to hear books or verses opposed to the conclusive statements of devotional service. The Lord did not like hearing ras abhas, the overlapping of transcendental melodies. अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण शुद्ध है यदि प्रभुर करे ना श्रवण। It was the practice of Swarup Damodar Goswami to examine all literatures to find out whether their conclusion was correct. Only then would he allow them to be heard by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vidyapati Chandidas Sri Gita Govind ei tine gita kare na prabhur anand. Sri Swarup Damodar used to read the poems of Vidyapati and Chandidas and Jayadev Goswami's Sri Gita Govind. He used to make Sri Chaitanya Mahaprabhu very happy by singing these songs. संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर सम आर
ना ही महापति. Sarup Damodar was an expert musician as the Gandharvas, and in scripture discussion he was just like Brahaspati. Therefore, it is to be concluded that there was no great personality quite like Swarup Damodar. तो जब स्वरूप दामोदर मिले थे चैतन्य महाप्रभु से, तो उन्होंने जब वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से जब संन्यास लिया तो वो वाराणसी चले गए थे संन्यास लेने के लिए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी. तो इसलिए वो जब वापिस मिले थे, जब सेपरेशन फील कर रहे थे और वो फिर वापिस आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने, तो वो ये श्लोकास बोलते हैं. तोमार चरणे मोर नाही प्रेम लेश, तोमा छाड़ी पापी मुनि गेनु अन्य देश. स्वरूप दामोदर कहते हैं कि माय डियर लॉर्ड, प्लीज एक्सक्यूज माय ऑफेंस. आई गेव अप योर कंपनी टू गो एल्सवेयर एंड दैट वाज माय ग्रेट मिस्टेक. मुनि तोमा छाड़ीला, तुमी मोर ना छाड़ीला, कृपा पाश गले बांधी चरणे आनीला. My dear Lord, I do not possess even a trace of love for your lotus feet. If I did, how could I have gone to another country? I am therefore a most sinful man. I gave up your company, but you did not give me up. By your rope of mercy, you have bound me by the neck and brought me back again to your lotus feet. Sri Chaitanya Mahaprabhu then gave Sarup Damodar residence in a solitary place and ordered a servant to serve him with the supply of water and other necessities. The next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu sat with all the devotees headed by Sarvabhaum Bhattacharya, and they discussed the pastime of Krishna. तो यहाँ ये मतलब इस तरह ये भी पता चलता है कि जैसे होता है कि वो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, हम कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ हमेशा है. तो ये कुछ और पास टाइम्स हैं जो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हैं. तो ये गुंडीचा मार्जन के टाइम का है, जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे वो वन ऑफ द चीफ पार्टिसिपेंट्स थे जो गुंडीचा टेम्पल को क्लीन करने के लिए थे. और वहां पर एक पास टाइम ऐसा होता है कि जब गुंडीचा मार्जन चल रहा होता है तो गुंडीचा मंदिर में चैतन्य महाप्रभु क्लीनिंग कर रहे होते हैं, और एक जो ब्राह्मण होता है वो आता है और चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे जल डालता है, और फिर एकदम से जब जल चरणों से जाता है तो उसको लेकर पी लेता है. तो ये करना वैसे तो सही था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कि भक्त के अवतार में यहाँ पर आए थे, तो वो दूसरों को दिखाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं कि किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है वो एकदम समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को ये अच्छा नहीं लगा है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, तो वो फटाफट से उस ब्राह्मण को बाहर लेकर जाते हैं. तो लेकिन यहाँ पर स्वरूप दामोदर के बारे में ये भी देखने को मिलता है कि वो चैतन्य महाप्रभु के जो भाव थे उसको समझ के वो गुस्से में उनको बाहर तो ले जाते हैं, लेकिन अंदर आके वो वापिस से चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप प्लीज उन्हें फॉरगिव की दीजिए. जैसे यहाँ पर है कि he asked him to forgive the Brahman. Though a Vaishnav may externally appear to be hard-hearted, internally he or she is always filled with compassion or thinks of the welfare of every living being. और उसके बाद में यहाँ है कि एवरी ईयर ड्यूरिंग बलराम जगन्नाथ एंड सुभद्रा रथ फेस्टिवल द लॉर्ड वुड मेक 4 कीर्तन ग्रुप्स विद हिज डिवोटीज. स्वरूप दामोदर वुड सिंग इन द फर्स्ट ऑफ दीज विद अद्वैत पार्टिसिपेटिंग एज द प्रिंसिपल डांसर. और एक और पास टाइम है जिसमें भगवान आचार्य जो है वो बोलते हैं, जो भगवान आचार्य है वो इनवाइट करते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कि जो उनका यंगर ब्रदर होता है गोपाल, कि उसने ना मायावाद एक फिलोसफी लिखी है. तो उन्होंने एक मायावाद फिलोसफी लिखी होती है, जो उनके यंगर ब्रदर होते हैं गोपाल. तो वो बोलते हैं कि आओ एक बार सुनो, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट्री लिखी है एक मायावादी. तो वो उनको एकदम डांट देते हैं और बोलते हैं कि यू हैव लॉस्ट योर इंटेलिजेंस इन द एसोसिएशन ऑफ गोपाल. नाउ यू आर eager to hear the मायावाद philosophy. When a Vaishnav listen to the Sharirik Bhashya, the Mayavad commentary upon Vedanta Sutra, he gives up the attitude that the Lord is the master and the living entity is his servant. Instead, he considered himself to be the supreme Lord. The Mayavad philosophy is so dangerous that even a highly elevated devotee who has accepted Krishna as his life and soul, पर बता रहे कि मायावाद philosophy कितना dangerous है.
can conclude. जी माता जी। तो यहाँ पर है कि एक पोइट और थे जो स्वरूप दामोदर के पास में लेकर आए थे अपना पोइट्री को। तो उन्होंने उनको एकदम डांट दिया था कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने बहुत मिस्टेक निकाली कि वो पहला ही वर्स पढ़ रहे थे और उन्होंने बोला कि ये मिस्टेक्स हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि जाहो भागवत पर्य वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणी चैतन्येर भक्त गणेर नित्य करो संग तबे तो जानी बस सिद्धांत समुद्र तरंग। तो उन्होंने बोला कि जाके आपको भागवत पढ़नी चाहिए और चैतन्य महाप्रभु के लोटस फीट में आपको शेल्टर लेना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है और जो वैष्णव फिलोसफी है वो आपको समझने का मौका मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर वही है रघुनाथ दास जी के बारे में है जो उनको सौंपे गए थे। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु से जब रघुनाथ दास ने विश किया था कि उनको डायरेक्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दे, तो उन्हें स्वरूप दामोदर वहां पर लेके गए चैतन्य महाप्रभु के पास में और उन्होंने उनको दिया था इंस्ट्रक्शंस कि डू नॉट लिसन टू गॉसिप, don't engage in gossip, you should not eat very palatable food or nor should you dress very nicely, always chant the holy name of the Lord Krishna without uh, sorry always chant the holy name of Lord Krishna without any expectation of honor and offering all respect to others, mentally render service to Radha and Krishna in Vrindavan। तो ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी। और उसके बाद में जैसा है कि आषाढ़ मास के जो फुल मून का सेकंड डे होता है उस दिन जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है वो पास्ड अवे फ्रॉम दिस अर्थ एंड एंटर्ड इनटू द लॉर्ड्स अनमैनिफेस्टेड पास्ट टाइम्स। तो ये था जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।